नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के टॉप 500 क्वेश्चनों के महायज्ञ को कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये दूसरा वीडियो होने वाला है। अगर आपने इन प्रश्नों को ध्यान से पूर्ण मनोयोग के साथ देखा और याद कर लिया तो परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आज का पहला और पूरी सीरीज का 26वां प्रश्न कि तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। भाई आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन स्थापित किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा महमूद शाह तुगलक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, कमेंट में बताइएगा सभी लोग जिनको पता हो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। इसके बाद क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो सन 1945 ईस्वी में हुआ था शिमला सम्मेलन। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा दोस्तों 2-4 शहर और आते हैं पेपर में। एक तो आता है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सीन नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लंदन शहर पूछा जाता है, तो लंदन शहर आपके टेम्स नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे आप लोग शॉर्ट में लिखते हैं यूएनडीपी, ठीक है, द्वारा मानव विकास सूचकांक, जिसे आप शॉर्ट में लिखते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, की अवधारणा को कब प्रथम बार जारी किया गया था? तो भाई आपके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है वो प्रथम बार कब आई थी पूछ रहे हैं, तो सन 1990 में, आपके 1990 ईस्वी में प्रथम बार जारी किया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। जो क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रस्तावना में संशोधन किसके माध्यम से हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें आपके पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना को किसने जारी किया था? तो भाई आपके उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में यही प्रस्तावना थी, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने जारी किया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपके प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पानी का वह कोई भी रूप जो बादलों से आपके गिरता है उसे आपके प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके जो ध्येय वाक्य थे वो थे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता और आपके बंधुत्व, ठीक है। तो ये नारा कब बुलंद किया गया था? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, यानी 1789 में। आपको पता होना चाहिए कि बास्तील की घटना के साथ, आपके बास्तील की घटना जो 1789 ईस्वी में हुई थी, उसी के साथ फ्रांस की क्रांति स्टार्ट होती है और 1815 ईस्वी में तक चलती है, वाटरलू के युद्ध में, जब नेपोलियन पराजित हो जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, 22 मई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कल आपको 12 मई बताया था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के बारे में। आज ध्यान रखिए कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और आज है आपके 22 अप्रैल को आपके पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाता है? भाई अगर पानी है जो तरल में है, जब इसका आपके क्या हो जाता है, ये गैस में बदल जाता है, तो आप लोग कह रहे हैं कि ये वाष्पीकरण होता है, क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम मुद्रा किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आहत सिक्के करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब फाहयान की बात करते हैं तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। वहीं बात करते हैं वेनसांग की, तो ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। वेनसांग कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग मैंने ट्रिक याद की ली है कि वेन में जो हा आता है तो हा से हर्षवर्धन,
और आपकी बच्चा फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय। वरना बड़ा कन्फ्यूजन रहता था, कभी लगता था कि फाहियान हर्षवर्धन के समय में आया था कि ह्वेनसांग, तो हमने ट्रिक मन में बैठा ली कि हाँ से होता है ह्वेनसांग और हाँ से हर्षवर्धन। ऐसे आप भी याद रखिए कि जब क्वेश्चन आए कि फाहियान की बात करें तो आप समझिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय, और ह्वेनसांग की बात करें तो हर्षवर्धन, चीनी यात्री से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 10.41% है। भाई क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये चौथे नंबर पर आता है, ठीक है, चौथी नंबर पर आता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, तब आपके पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल में किस भारी धातु के प्रदूषण से इटाई रोग होता है, तो भाई कैडमियम के प्रदूषण से होता है इटाई रोग, ठीक है। आपके मरकरी प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो भाई अमीबा में बाइनरी विखंडन होता है। बाइनरी विखंडन यानी आपके द्विविखंडन यहाँ पर होता है। बाई मतलब होता है आपके दो, ठीक है, बाई मतलब दो, यानी कि द्विखंडन होता है कि एक से आपके दो हो जाते हैं। ये अलैंगिक प्रजनन होता है अमीबा में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो भाई गोबी मरुस्थल की बात करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का बड़ा मरुस्थल आपके थार मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान में आपके विस्तार है इसका। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया था, तो भाई भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। ये नाम ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी, ठीक है। वहीं पूछे कि भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था, तो भारत पर प्रथम आक्रमण फारस के शासक ने फारस ने किया था। वहीं प्रथम तुर्की आक्रमण की बात करें तब आपको महमूद गजनवी यहाँ पर लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई आपके 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 31 जनवरी की बात करते हैं तो 31 जनवरी को कुष्ठ निवारक जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को, इसी दिन 30 जनवरी 1948 की हम लोग बात करते हैं, तो इसी दिन आपके महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो इसको शहीद दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट यानी मनाया जाता है। धन विधेयक की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, यहाँ पर प्रक्रिया की बात कर रहा है, ठीक है, परिभाषा नहीं पूछ रहा है। धन विधेयक की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 109 में। ये अच्छा क्वेश्चन है मनी बिल के बारे में। भाई यहाँ पर क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकते हैं, तो भाई आपके 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकता है, ठीक है। धन विधेयक की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इसी के बेस पर है कि धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला कौन करता है। धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला कौन करता है, तो स्पीकर की बात करते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। जैसे ओम बिरला साहब इस समय हैं, तो ये बताएंगे अगर कोई विधेयक हुआ है, जारी हुआ है, तो ये विधेयक आपके धन विधेयक है अथवा नहीं है। धन विधेयक के कई सारे एडवांटेज होते हैं, जिसके लिए जो विधेयक जारी करता है वो उसे धन विधेयक आपके के रूप में बताना चाहता है, और विरोधी जो पार्टी होती है वो इस बात पर जोर देती है कि नहीं, ये विधेयक धन विधेयक नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला आपके स्पीकर का होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे यहाँ पर एक अनुच्छेद ध्यान आ रहा है, अनुच्छेद 108। दोस्तों अनुच्छेद 108 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है, किसमें, आपके लोकसभा और आपके राज्यसभा में मतभेद हो जाता है, तो हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, हम लोग बात करते हैं आपके राष्ट्रपति साहब की। तो ये आपके दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा का स्पीकर करता है उस बैठक की अध्यक्षता। ये क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त बैठक की बात करते हैं, ठीक है, संयुक्त बैठक की बात करते हैं, तो संयुक्त जो बैठक है
ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 108 में। कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट। और किस लिए? तो लोकसभा राज्यसभा विवाद है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे ध्यान में आ गया तो मैंने बता दिया, आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो सन 1917 ईस्वी में हुई थी रूस की क्रांति। और 1789 ईस्वी में बास्तिल की घटना के साथ आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन और आता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में आज़ाद हुआ। आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा, जैसा कि मैं बताता हूँ कि आप लोग गूगल पर सर्च करिए। एक होमवर्क मैं देता हूँ, जैसे मैंने कल बताया था सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में, आप लोग गूगल पर जाकर पढ़िएगा। और आज आप लोग जाकर पढ़िएगा चीन कब स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, चीन कब आपके स्वतंत्र हुआ था, इसके बारे में आप लोग गूगल पर जाकर अवश्य ही आपके पढ़िएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ कि वर्षा की बूंद गोल ही क्यों होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृष्ठ तनाव के कारण। भाई आप लोग ध्यान दिए होंगे कि वर्षा जो होती है वो कितनी भी तेज हो लेकिन बूंद बूंद होती है। ऐसा नहीं है कि मूसलाधार बारिश हो रही है तो वो भी आपके बूंद 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 गिरती है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों नहीं एक बार में ही पूरी पानी आ जाता है, बूंद बूंद क्यों गिरता है? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपके पृष्ठ तनाव। इसी के कारण दोस्तों गर्म वस्तुएं हमें आपकी क्या होती हैं? स्वादिष्ट लगती हैं। इस बात को भी अपने दिमाग में डाल लीजिए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, आईएमएफ की बात करते हैं, उसका मुख्यालय भी आपके वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक का, और इन्हें आपके ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है आईएमएफ और आपके वर्ल्ड बैंक को। मुख्यालय दोनों का वाशिंगटन डीसी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को की बात करते हैं, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस आपके सीन नदी के तट पर स्थित है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट होता रहा है। ठीक है, और जबलपुर मैंने नर्मदा नदी बता दी आपको। आपके लंदन की बात करते हैं, टेम्स नदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे स्थित है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है मेढक में गुणसूत्रों की संख्या। साथ के साथ ध्यान रखिए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि इसकी बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है 38। अगर पूछे कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 78 होती है। ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। तो 25 क्वेश्चन पर हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आई बटन पर लास्ट स्क्रीन पर सब पर आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो के। सब जाकर आप लोग अवश्य ही विजिट कीजिए प्लेलिस्ट को और सारे वीडियो को देखिए। और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे आपके टॉप 500 जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के महायज्ञ को कंप्लीट कर लेंगे। भाई प्लेटफॉर्म ध्यान रखिएगा, अभिनव इंक, इसको आप लोग सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। चलिए फिर भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइए। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। बहुत बहुत धन्यवाद।